यूपी चुनाव के बीच मौलाना कल्बे जवाद ने बीजेपी को वोट देने की मुसलमानों से की अपील, सपा को सुनाई खरी खरी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान रविवार को खत्म हो चुका है और वहीं चौथे चरण की तरफ सभी लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले मौलाना कल्बे जवाद नकवी का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना जवाद ने जनता से उस पार्टी को वोट देने की अपील की है जो दंगा फसाद रोकने में सक्षम हो। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मौलाना जवाद ने नाम लिए बिना कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द समझे जाने वाली पार्टी ने शिया कौम के एक शख्स को टिकट देने के बाद वापस लेकर कौम का अपमान किया। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी को शिया मुसलमानों से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो दंगा फसाद को रोक सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा प्रियंका गांधी ने कमजोर कर दी योगी सरकार की जड़, अब होगा यूपी में बदलाव। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार देश झेल रहा है, यूपी में बदलाव होना निश्चित है। 32 सालों से जनता सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में दे चुकी है और अब एक बार कांग्रेस पार्टी को भी मौका उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। जयपुर विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने आगे कहा कि योगी सरकार की नींव हिल चुकी है, जिसको कमजोर करने का काम पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। पिछले 3 सालों में हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर और जहां जहां अत्याचार उत्पीड़न हुआ उस जगह पर सबसे पहले पहुंची और जनता की आवाज को उठाया। इससे प्रदेश में योगी सरकार हिल गई है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा ने शिवपाल सिंह यादव को बनाया स्टार प्रचारक, बाकी बचे चरणों के लिए करेंगे प्रचार। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, बाकी बचे 4 चरणों के लिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। शिवपाल सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश में बाकी बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। निर्वाचन आयोग से पास हुई लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों में भेजा गया है। समाजवादी पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा किरण मय नंदा, प्रो रामगोपाल यादव और डिंपल यादव का नाम भी शामिल है। बाकी चरणों में डिंपल यादव भी सपा के लिए प्रचार करेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से साइकिल को आतंकियों की पसंद बताए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि साइकिल देश के करोड़ों गरीबों लोगों का वाहन है, साइकिल ग्रामीण भारत का अभियान है। ऐसे में साइकिल को लेकर इस तरह की बात कहना पूरे देश का अपमान करने जैसा है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से इसे आतंकवादियों की पार्टी बताया था। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी वाले धन्यवाद दें, उनके परिवार के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर बीजेपी नेताओं के तंज पर सोमवार को पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा खुद कंफ्यूज पार्टी है, नेताजी साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हो तो उन्हें तकलीफ है। वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। अखिलेश ने रायबरेली में कहा कि मैंने किसी के परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि यह चुनाव बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वे उद्योगपति जो बैंकों को लूटकर भाग गए, वे किससे जुड़े थे सारा देश जानता है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से चुनाव मैदान में उतरे और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को झुकते हुए जहाज का कैप्टन बताते हुए कहा था कि अब उन्हें जहाज पूर्व कैप्टन के सहयोग की जरूरत पड़ रही है, जिन्होंने ही 2017 में कैप्टनशिप से हटा दिया था। यानी मुलायम सिंह यादव पर उन्होंने सीधा निशाना साधा था। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 7 तय करते हैं बसपा के टिकट, हिंदू मुस्लिम पर कहीं बड़ी बात। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आरोप प्रत्यारोप का चरम पर पहुंच गया है। हरदोई के संडीला में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ ही बसपा पर भी बड़ा प्रहार किया। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बीजेपी को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा के टिकट बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह तय करते हैं। राजभर ने यह भी कहा है कि बीजेपी हिंदुओं को खतरे में बताती है, मुसलमान इस्लाम को खतरे में कभी नहीं बताता है। उन्होंने कहा कि जब सब में बीजेपी छाई हुई है, बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, हर संस्था उनके हाथ में है, तो आखिरकार हिंदू क्यों खतरे में है? जबकि मुसलमानों के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मुसलमान क्यों सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है? इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 पर अमित शाह बोले, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम या यादव पर नहीं बल्कि विकास पर हो रहा है।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी जंग को 80 बनाम 20% की लड़ाई बताया था। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम अथवा यादव का नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अमित शाह ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम अथवा यादव को लेकर है। योगी जी ने शायद वोट प्रतिशत की बात की थी, हिंदू अथवा मुस्लिम की बात नहीं की। क्या इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो रहा है? इस सवाल पर अमित शाह ने कहा है कि हाँ, ध्रुवीकरण हो रहा है। गरीब और किसानों का ध्रुवीकरण हो रहा है। तमाम किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। मैं ध्रुवीकरण साफ देख रहा हूँ। अमित शाह ने कहा है कि हमने किसी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर यूपी चुनाव नहीं लड़ा है। हम तो जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा जनता से खड़ी कर दी खटिया, इसलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। यह दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि गुजरात के अहमदाबाद में जब ब्लास्ट हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री काल में ब्लास्ट हुआ, इसमें नाकामी किसकी? वह अपनी नाकामी बताकर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अहमदाबाद में बम विस्फोट हुआ। इनका जो चुनाव चिन्ह था उस पर बम रखते हुए थे। उन्होंने कहा कि 14 मुकदमे आतंकवादियों के वापस लिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है, समाजवादी पार्टी ने किसी के मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि मायावती का आरोप, कहा बीजेपी सरकार में पिछड़ों दलितों का आरक्षण पूरी तरह से हुआ खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोमवार को यहां एक जनसभा में आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा की सरकार में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है। मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के गरीबों, मजदूरों के साथ ही दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बसपा की योजनाओं का सही पूरा लाभ नहीं देगा। इस जनसभा में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिले की विधानसभा सीटों के बसपा के प्रत्याशी मौजूद थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी चुनाव के चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 60 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है। चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार 21 फरवरी की शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में सबसे अधिक 14 सुरक्षित सीटें हैं। यूपी चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों में 23 फरवरी को मतदान होना है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि कांग्रेस प्रवक्ता ने किए मोदी योगी से बड़े सवाल, कहा नहीं मिला जवाब तो बीजेपी का होगा सूपड़ा साफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने कहा है कि मोदी जी बताए कि उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते करखिया गांव के किसान भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत मुआवजा क्यों तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी जी बताएं कि भूमि अधिग्रहण बिल का लाभ किसानों की जगह यूपीएसआईडीसी ने कैसे लिया। किसानों को जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत मिला तो 2022 के चुनाव में किसान कर देंगे बीजेपी का सूपड़ा साफ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों कि युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, बोले सीएम के रूप में अखिलेश यादव पहली पसंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है तो वहीं दूसरी तरफ जब हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की आखिरकार उन्हें अपने नेता से अथवा भावी मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है, तो युवा ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। किसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की बात कही तो किसी ने योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब बात मुद्दों की आई तो सबकी राय एक थी। वर्तमान समय का युवा शिक्षा, बेरोजगारी और बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना कर रहा है। उनका कहना है कि इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब अखिलेश यादव हमारी पहली पसंद है। अखिलेश यादव से हमें उम्मीद है कि वही आकर उत्तर प्रदेश में युवाओं का कल्याण कर सकते हैं, उन्हें नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद अखिलेश यादव बन चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रायन लारा ने किया ताजमहल का दीदार। आईपीएल में हैदराबाद टीम के हैं बैटिंग कोच। जब दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं आईपीएल में हैदराबाद टीम के बैटिंग कोच ब्रायन लारा ने सोमवार को ताजमहल का दीदार किया। इससे पूर्व ब्रायन लारा 1984 में पहली बार ताजमहल देखने आ चुके हैं, लेकिन तब वह बहुत छोटे थे। ताजमहल के प्रति दीवानगी उनको फिर यहाँ ले आई है।
ब्रायन लारा इन दिनों आईपीएल की टीम सनराइज हैदराबाद के बैटिंग कोच के रूप में आक्सन में आए हुए हैं। रविवार शाम को वह आगरा आ गए थे, लेकिन 6 बजे ताजमहल बंद हो जाने के कारण वह यहीं होटल में रुके। सोमवार सुबह गाइड रिजवान के साथ ताजमहल देखने के लिए वह पहुंचे। ब्रायन लारा के साथ एक मित्र थे, उन्होंने गाइड रिजवान से कहा कि वह अपने परिवार के साथ जल्दी दोबारा ताजमहल देखने के लिए आएंगे। ताजमहल को देखकर वह अभिभूत थे। वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज को देखकर प्रशंसक ने उनके साथ सेल्फी लेने लगे और सुरक्षा कर्मी भी उनसे फैंस हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है।